चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल। और बहुपद पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान, बहुपद पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, है ना? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशनशिप क्या होता है उसके कोफिशिएंट में, और जीरोज में क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। मैं थोड़ा बहुत अभी फिर से बता देता हूँ। मैंने बताया था, हाँ, मैंने बताया था कि सर जब हम शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करते हैं, जैसे कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना? ये सब होता है माइनस का। जैसे अगर आपको एक जनरल व्यापक रूप लिख दूं, द्विघात बहुपद का एक जनरल व्यापक रूप लिख दूं अगर मैं आपके पास, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये होता है सर माइनस का बी का गुणांक या एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है बी, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बट्टा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं बोलूं कि सर अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस टाइम्स एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है सर बी, बटा एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, ये हो गया माइनस बी बटा, माइनस बी बटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना हो गया, माइनस बी बाई। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, वो क्या होता है सर? वो होता है अचर पद। वो क्या होता है सर? वो होता है अचर पद, हाँ, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो अचर पद क्या है सर? अचर पद हमारे पास सी, हो गया सी, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो गया ए, यानी ये हो गया सी बाई, क्या हो गया, ये हो गया सी बाई ए। और गुणांक का मतलब क्या सुनिए, का गुणांक मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाई ए, है ना? अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाई ए। यहाँ तक क्लियर है? चले, तो ये चीजें था, आपको अगर उम्मीद करती हैं यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्द करेंगे। शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा सी बाई ए। क्लियर है ना? चल अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बने, देखो जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती हो, है ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको शून्यकों का योग निकालना है इसमें, है ना? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके। आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपके पास एक बहुपद दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो आपको शून्यकों का योग चाहिए, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है सर माइनस बी बाई ए। उसी प्रकार से इसको चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शून्यकों का योग चाहिए, क्या होता है शून्यकों का योग माइनस बी बाई, और माइनस बी बाई क्या है मतलब कंपेयर कर लो, है ना, तुलना कर लो।
ग्रेट। चलो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना होता, शांतिपूर्वक आंसर कीजिए, टाइम लीजिए, फिर आराम से आंसर कीजिए। लास्ट का 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना, है ना। चल डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले हम ध्यान दो, हमारे पास जो बहुपद लिखा, पहले बहुपद लिखो सर, 4 s² माइनस 4s+1, है ना। सर कंपेयर करो, क्या होता है सर, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये सर x वाला है, तब मतलब मान लो s वाला है, तो आप यहाँ पे s से कंपेयर कर लो, यानी जहां जहां x है वहां पे s वाला लिख लो। इसको आप ऐसे लिख लो सर, a s² प्लस bs प्लस c, इसे कंपेयर कर लो। तो आपको यहाँ दिखेगा सर a का मान क्या दिखेगा सर, a का मान हो गया 4, सर बी के मान क्या दिखा, बी के मान दिखा सर -4, सर सी के मान क्या दिखा सर, सी के मान दिखा 1, सी के मान क्या दिखा सर 1, है ना। ये दिखा हमारे पास ए का मान 4, बी का मान -4 एंड सी का मान 1। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं आगे, फिर आते हैं सर शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग क्या होता है सर, वो होता है -b/a। बताओ -b का मान क्या है सर, -4 बट्टा ए का मान क्या है 4 होता है। ये सर माइनस माइनस प्लस का 4/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बट्टा 4, तो क्या हो गया 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना गया सर, ये गया प्लस का 1, प्लस का 1 बोलो या 1 बोलो, बात बराबर है। यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। नहीं माइनस का 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो -b/a होता है, तो माइनस तो पहले बाहर है ही, और b का मान खुद ही -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 4/4 क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। आगे समझ में, आगे समझ में ना। चलो ग्रेट, तो आप आराम से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। चलो अब देखो इसी तरह हम लोग अगला जो कंसेप्ट सीखने वाले, हाँ क्लियर है ना, तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट में आप डबल वाई टाइप करिए, जल्दी जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। चलो बढ़ते नेक्स्ट, है ना। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो क्या हो गया, तो अगला जो हम पढ़ने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है ध्यान समझो, कि अभी तक हमारे पास क्या रहा था, चल मैं इसको डिस्कस करने से पहले बताता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास मान लीजिए x² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास मान लीजिए एक बहुपद दिया गया, ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया रहता था, है ना। तो हम इसका क्या निकालते थे, हम इसका शून्यक निकालते थे, क्या निकालते थे, शून्यक निकालते थे अल्फा और बीटा, इसका शून्यक निकालते थे हम अल्फा और बीटा, इसका मतलब हम शून्यक निकालते थे, है ना। अब देखो अब उल्टा हो गया, ये हमें रहता था हमारे पास बहुपद, देखो हमारे पास बहुपद दिया रहता था और हम शून्यक निकालते थे। अब देखो क्वेश्चन में ऐसे ही बोल सकता है कि सर आपके पास दूसरा कंडीशन क्या है, कि आपके पास शून्यक दिया गया है, मतलब आपके पास शून्यक दिया गया अल्फा और बीटा, आपके पास शून्यक दिया गया है, आपको निकालना है बहुपद, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बहुपद, है ना, समझ में आया? देखो पहले क्या होता था सर, हमारे पास शून्य बहुपद दिया रहता था, मतलब हमारे पास बहुपद दिया रहता था, फिर हमें शून्य निकालना होता था, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा शून्य निकाल लेते थे। लेकिन अब हमें क्या किया, क्वेश्चन में ही शून्य दिया रहेगा, शून्य वाला कंडीशन दिया रहेगा, उससे हमें बहुपद पता करना कि अच्छा ये शून्य है, तो किसका, किस बहुपद का शून्य है, ये हमें पता करना होगा। ऐसे में अब क्या सीखने वाला है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनो। पहले क्या होता था सर, हमें बहुपद दिया गया रहता था, उस बहुपद का हम शून्य निकालते थे मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। अब हमें क्या होगा कि सर हमारे पास शून्य दिया रहेगा, अब उस शून्य की सहायता से हमें बहुपद प्राप्त करना है, वो बहुपद प्राप्त करना है जिसका शून्य हमें दिया गया है। ऐसा में क्या करना है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया कभी हम करने क्या हाल है, तो जल्दी जल्दी चैट में राइट करेंगे।
जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए, क्लियर है यहां तक? हाँ, बढ़ जाएंगे। अब देखो, बहुत आसान से बहुत आसान समझे। अब देखो, तो अगर हमें शून्य दिया गया और हमें बहुपद चाहिए, तो देखो होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। अब देखो, जनरली हमें क्या दिया है, शून्य दिया गया, मान लीजिए हमारे पास शून्य दिया गया, मान लीजिए हमारे पास शून्य दिया गया अल्फा और बीटा। हमें दो चीजें हो सकता है, अगर शून्य हमारे पास है तो हम दो चीजें हम निकाल सकते हैं। पहला निकाल सकते हैं हम लोग क्या, सर पहला हम निकाल सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। सर शून्यकों का योग क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं सर, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो क्या होगा सर, वो होगा अल्फा इंटू बीटा, है ना। अगर ये दोनों चीजें हमें दिया, मतलब शून्य हमें दिया गया, तो हम ये कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो सर यहाँ से हम बहुपद का इक्वेशन, बहुपद का समीकरण, बहुपद लिख सकते हैं। और बहुपद क्या होगा, ध्यान से एक बार लिखेंगे, हमेशा के लिए याद रखना आपको, है ना। चलो, क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ध्यान दीजिए, माइनस, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ हो जाएगा आपके पास शून्यकों का योग, क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, इंटू में क्या होगा एक्स, फिर हो गया प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। ध्यान देना है कि शून्यकों का योग के साथ x गुना में रहता है और शून्यकों का गुणनफल साथ कुछ गुना में नहीं रहता है, ठीक है। यानी अगर दूसरी भाषा में इसको बताना चाहें तो आप क्या बोलोगे सर, बहुपद क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का गुणन योगफल क्या बोलते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस शून्य का गुणनफल क्या होगा सर, अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर हमारे पास कोई भी बहुपद हमें निकालनी है, तो वो बहुपद क्या हो जाएगा सर, वो बहुपद हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो, ये समझ में आए। चलो, अभी आपको लग रहा होगा सर ये आप बता क्या रहे हो, तो एक क्वेश्चन जैसे ही मैं कराऊंगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ, है ना। देखो, हमारे पास अब शून्यक दिया रहेगा और शून्यक से हमें बहुपद बहुपद प्राप्त करना है। पहले क्या होता था सर, बहुपद दिया रहता था और बहुपद से हम शून्यक निकालते थे। अब उल्टा जाएंगे, सर हमारे पास शून्यक दिया गया, हम शून्यक से बहुपद निकालेंगे, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। हमेशा ध्यान दो, हमेशा हमेशा में हमें बस यही याद रखना, क्या याद रखना हमें, बस ये वाला टर्म याद रखना है कि सर बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इंटू शून्यकों का गुणनफल, है ना। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं कि किसी क्वेश्चन में हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल, मान लीजिए हमें दिया गया 2 और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है 4, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए, बहुपद ज्ञात कीजिए। तो क्या फॉर्मूला, तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, एक एक क्वेश्चन में कहा था, बाकी आगे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद क्या होगा, ध्यान दो, बहुपद होता है, बहुपद क्या होता है ध्यान दो, बहुपद होता है हमारे पास सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, ठीक है, जोड़ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। चलो, इतना हिंट काफी, आपको दोनों दिया गया। चलो बनाएंगे 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 बनाएंगे, सारे बच्चे बनाएंगे।
चलो, मनित कुंदना से बचे जान के बाबू 5 कैसे आ गया? शून्यकों का गुणनफल हमने कितना लिखा हुआ है? हाँ, ध्यान से देखो आराम से, हाँ, जल्दीबाजी में आंसर नहीं किया करो आप। अच्छा, टाइपिंग एरर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो आपके नीचे नीचे सत्यपाल नाम से जब बच्चे जाएंगे, इन्होंने भी टाइपिंग एरर किया। ग्रेट, सब बहुत आसान है सर। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ ध्यान दो, हमेशा यहाँ होता है माइनस। शून्यकों का योग कितना, एक फल कितना है सर? दो। यहाँ हो गया सर दो, गुना में क्या है सर? एक्स। फिर जोड़, जोड़ का चिन्ह ध्यान दो, पहले होता है सर माइनस, फिर होता है सर जो, बराबर क्या है सर? शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया सर? 4। क्या हो गया सर? तो बहुपद क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखो पहले आपके पास ये दिया रहता था, आपको निकालना रहता था इसका गुणन, इसका क्या बोलते हैं शून्य, लेकिन अभी आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, आप आराम से बहुपद निकाल लीजिए। तो चलो, क्लियर यहाँ तक? बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरह मैं थोड़ा बहुत चेंज करते जाता हूँ। मैं अगर यहीं पे मैं दो इसी क्वेश्चन में सेम थोड़ा बहुत चेंज करते जाऊंगा, अब थोड़ा मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन में लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख दिया √3 और गुणनफल में लिख दिया 2√2। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा इससे हमें? इसका क्या बहुपद मिलेगा हमें? बताइए, जल्दी 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 बताएंगे। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। आराम से, आराम से। अगर आप रूट नहीं लिखा तो लिख, इंग्लिश में लिख देना। आप अगर रूट नहीं लिख पा रहे तो इंग्लिश में लिखना ROOT। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। याद मतलब रूट लिखने आता है बहुत बच्चों को, बहुत बढ़िया। मतलब ब्रिलियंट हो आप लोग, मतलब इतना भी आपको टाइपिंग मतलब पता चला कि हाँ रूट कैसे लाया जाता है, ये भी पता है आप लोगों को। ग्रेट, बहुत अच्छा है। हाँ सिंपल सा है सर, सिंपल सा है, देखो बहुत आसान सा सवाल है। हाँ जिनको नहीं लिखने आता वो कैमरा ऑन कर दिखा देंगे कॉपी में, बाकी आप लोग इंग्लिश में लिख देना ROOT। में समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। मतलब सारे बच्चे आंसर करें, बहुत बढ़िया। चलो देखो सिंपल सा सर सवाल था। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का माइनस, शून्यकों का योगफल कितना दिया सर? √3 इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है? शून्य का गुणनफल है सर 2√2, 2√2, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस का √3x प्लस 2√2, ये हो गया हमारा बहुपद। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा बहुपद, है ना? चलो अब आते हैं सेम इसी तरह एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सेम इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या बोला गया? हमें बोला गया देखो बहुपद निकालिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का, शून्यकों का योगफल जो है वो दिया गया हमारे पास -2/3, या ऐसे बोलो अभी के लिए सिंपल 2/5, और गुणनफल हमें दिया गया 3/5 हो। तो बहुपद ज्ञात कीजिए। चलो बताइए, बताइए क्या होगा बहुपद? गुणनफल दिया गया है और योगफल दिया गया, मतलब आपका उसका गुना, दोनों का योगफल दिया गया और दोनों का गुणनफल दिया गया। चलो ग्रेट, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, ये हो जाएगा देखो सिंपल सा। बताइए
क्या हो जाएगा सिंपल सा, बहुपद ज्ञात करना यदि शून्यकों का योगफल, मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल होता है ना, बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स जोड़ शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जीरो। इक्वल टू जीरो बोल दो, मतलब इस बहुपद समीकरण हो जाएगा ना, इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लो इसको। जो अच्छा, ऑल्सो इन इंग्लिश, इंग्लिश में बताते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल के जब बोल दो आप, हाँ शून्यकों का योगफल जगह बोल दो आप क्या बोल सकते हो, सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेट। चलो बहुत कुछ बना भी रहे हैं, इसका आंसर सही कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, देखो क्या हो जाएगा सर, सिंपली हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो शून्यकों का योगफल कितना दिया सर, 2/5, तो लिखो 2/5। चलो दूसरा कलर से कर ले, क्या दूसरा कलर से करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, शून्यकों का योगफल कितना है सर, 2/5, 2/5 इंटू में कितना है सर एक्स, फिर क्या है सर प्लस शून्य का गुणनफल कितना है, 3/5 बराबर हो गया जीरो। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एलसीएम। देखो तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, एक है, एलसीएम लेते हैं। एक 5, 5 का एलसीएम ले लो, 5 हो गया। अब एक से 5 बन गया, कितना है 5 है, फिर 5 के ऊपर हो गया, देखो क्या हो गया, 5 का एक्स स्क्वायर माइनस, फिर 5 में 5 भागने कितना है, एक, फिर ये सर माइनस का 2x प्लस 5 से 5 भागने कितना आएगा सर, एक, एक का गुणा करेंगे 3 से क्या आएगा, 3 बराबर हो गया जीरो। अब क्या करो, जब इसका सर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इधर का जीरो हो जाएगा। देखो क्या हुआ सर आपके पास, 5x² माइनस का 2x प्लस 3 बराबर जीरो गुने 5, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। जीरो गुने 5 क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी क्या है आपके पास, यानी आपके पास आया सिंपल सा 5x² 5x² माइनस का 2x प्लस 3, 5x² माइनस का 2x प्लस 3। या मतलब अधिकतर बच्चे आंसर एकदम सही कर रहे थे। इंग्लिश में तो वही आएगा ना बाबू, 5x⁻² माइनस 2x प्लस 3। इज इट ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आया, आसानी समझ में आएगा, आसानी समझ में आ गया। चलिए ग्रेट, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है पहला, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग दिया गया है, उत्तर बताना हमें इसका। क्या क्या दिया गया सर, शून्यकों का योग दे दिया गया हमें, शून्यकों का योग हमें दिया गया एक, और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया। चलो बताएंगे बताएंगे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है ना। चलिए तो हमें द्विघात बहुपद बताना है, मतलब हमें सम ऑफ जीरोज दिया गया है, हमें सम ऑफ जीरोज दिया गया है, और हमें सम ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है ना, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ग्रेट, मतलब ब्रिलियंट हो, लोग ब्रिलियंट हो, एकदम अच्छे से आंसर करो, बहुत बढ़िया। सर क्या होगा सर, बहुपद क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा,
तो सर बहुपद हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, सम ऑफ जीरो मतलब शून्यकों का योग, लिख देते हैं शून्यकों का योग इनटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू जीरो। बोल दो, नहीं भी बोलो तो काम चलेगा, है ना। क्या जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग कितना है सर, वन, तो वन इंटू एक्स, शून्य का गुणनफल कितना है, वन, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहां से आ जाएगा सर हमारे पास एक्स स्क्वायर, यह वन इंटू एक्स, एक्स हो गया प्लस वन बराबर जीरो, है ना, बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा क्या, बहुपद, है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो। एक्स नहीं कट सकता, एक्स, एक्स स्क्वायर है ना, देखो ये दोनों अलग अलग है। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स है। कटना होता है देखो, प्लस में एक्स रहता है, माइनस में एक्स रहता है, ये दोनों कटता है। एक एक एक्स एक्स स्क्वायर है, मतलब एक मान लो कि आपके पास क्या बोलते हैं चॉकलेट में, एक डेयरी मिल्क है, तो एक क्या होता है, एक और दूसरा कोई भी चॉकलेट बोल दो जो आप आप पसंद है। मतलब एक मान लो डेयरी मिल्क है, एक वो होता है अल्पेनी बिल कुछ एक होता है ना, मतलब चॉकलेट, मतलब दोनों अलग अलग चॉकलेट है। क्या दोनों अलग अलग चॉकलेट है, कटेगा नहीं कटेगा, सेम चॉकलेट होना चाहिए कटने के लिए, है ना। अच्छा लास्ट, चलो लास्ट से फिर से रिपीट कर देते हैं, देखो, चलो यहां से स्टेप फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान दो, देखो एक्स स्क्वायर डाल देते हैं, माइनस के माइनस, शून्यकों का ये दो क्वेश्चन में दिया था, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों क्या दिया, वन दिया गया। शून्य का योग हो गया वन इंटू एक्स, एक्स है ना यहाँ पे, देखो एक्स है ना यहाँ पे, इंटू में एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है, वन, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यह आ गया देखो एक्स स्क्वायर, वन टू एक्स, वन इंटू एक्स, एक्स प्लस वन बराबर क्या हो गया, जीरो। बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया हमारे पास जीरो। यानी बहुपद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। आगे समझ में, हाँ मतलब जैसे कि मान लो मैं, अच्छा मान लो कोई बहुपद समीकरण, यहाँ पे जीरो हटा दो, अगर नहीं है तो जीरो हटा दो, समीकरण होगा तभी लगाएंगे, हाँ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे, हाँ हटा दो, बहुपद ही होगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लो। क्लियर है, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, चलो ये तो समझ, अब आते हैं नेक्स्ट, चलो इसका बताओ आंसर, चैट में बताएंगे, चैट में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। पूरा बहु द्विघात बहुपद में बताना है, द्विघात में बहुपद बताना है। हमें योगफल जीरो दिया क्या है, गुणनफल दिया है रूट फाइव, इस पे ध्यान देंगे। जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिए बाबू, जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिए आप। चलिए बहुत बढ़िया सर, क्या होता है सिंपली हमें पता है बहुपद क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग
इंटू एक्स जोड़ शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा सर, सिंपली देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया सर, जीरो, तो जीरो इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना दिया, √5। तो सर देखो एक्स स्क्वायर जीरो में गुणा करा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, प्लस का हो गया √5, फिर ये सर एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5। आगे समझ में, चलिए आगे समझ में, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो चलो ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, चलो इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा, चलो क्लियर है ना। चलो तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका अभी पोल में लंच कर देता हूँ। चलो 2 मिनट का समय देता हूँ आपको आराम से बनाने के लिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए लास्ट 57 सेकेंड, आराम से देखो, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। ग्रेट, थोड़ा सा और टाइम ले लो, थोड़ा सा आप और टाइम ले लो, ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी में आंसर नहीं करो। 19 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया। चलो 20 ने कर दिया, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चल देखते हैं, सिंपल सा सवाल है सर, बहुपद, है ना। ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस संयुगों का योगफल इंटू एक्स जोड़ संयुगों का गुणनफल, इंटू एक्स इन क्या हो जाएगा, संयुगों का गुणनफल, ये होगा ना। चलो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है,
शून्यकों का योगफल कितना है सर? शून्यकों का योगफल कितना है? 4। ये 4, यहाँ हो गया x प्लस सर शून्य का गुणनफल कितना हो गया? शून्य का गुणनफल हो गया 1 प्लस का हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है। ये ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, माइनस पे ध्यान नहीं देते हैं। माइनस होता है फिर प्लस होता है, ये ध्यान देंगे। तो कौन सा सही है सर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन। हाँ, अल्फा शून्यकों के योगफल की जगह आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। शून्यकों के योगफल की जगह आप अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स भी लिख सकते हो। अच्छा मैं भी लिख दूंगा चलेगा। उतना उतना तो समझ जाओगे आप। चलो मैं भी लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं भी लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे में अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, है ना? चलो अब देखो ठीक इसी प्रकार एक और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। अच्छा आप तो समझ जाते ही हो, हाँ। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। तो देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद लिखा है ना, तो आप द्विघात समीकरण बोल देना। क्या बोलना है आप? समीकरण, क्योंकि इक्वल टू जीरो ना, आप समझना समीकरण हमें बताना। क्या बताना हमें? समीकरण बताना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप अधिक टाइम ले लो। आप जहां पे द्विघात बहुपद लिखा है ना, आप वहां पे द्विघात समीकरण बोल देना, ताकि आपको समझ में आए कि क्या कोई इक्वल का साइन है ना? चलो जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना? चलो चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 3 लाख 6 स्टूडेंट गिवन आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर करो, आराम से, हाँ शांतिपूर्वक आंसर करो, सही आंसर आए। बस जल्दीबाजी हमें नहीं करना, आराम से आंसर करना है। जल्दीबाजी करेंगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे नहीं गलती होगा। लास्ट 1 मिनट, ग्रेट ग्रेट। 3 लाख 12 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सिस्टम। बहुत अच्छा आंसर करो, बहुत अच्छा आंसर करो। सही है, हाँ टेक योर टाइम, टाइम लीजिए, लेकिन आंसर आप सही कीजिए।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि आप इसको द्विघात समीकरण समझ लेना, क्योंकि सर इक्वल का साइन है ना, इक्वल टू जीरो, तो आप द्विघात समीकरण समझ के इसको सॉल्व करना, जहां पे द्विघात बहुपद है ना, समीकरण समझ लेना। चलो सॉल्व करते हैं इसको आराम से। तो क्या होगा सर, हमारे पास सबसे पहले दिखा है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, मतलब सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना। इक्वल टू जीरो क्यों लगा, क्योंकि सर ऑप्शन में दिया मतलब द्विघात समीकरण समझ के बनाना है ना। चलो एक वचन बोला सर, इसको अल्फा बीटा में लिख दो, लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स योग, फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्य को योग कितना दिया सर, 1/3, और शून्य का गुणनफल कितना दिया, √2, तो प्लस का √2 बराबर कितना हो गया, जीरो। अब √2 के नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है, एक्स नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। सॉल्व करते हैं, क्या देखा नीचे 3, है ना। एक से करेंगे तो ये आएगा देखो 3x², फिर 3 से करेंगे तो ये होगा क्या, x, फिर x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √2 बराबर हो गया क्या, जीरो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास देखो 3x² माइनस का x माइनस का 3√2, और देखो यहाँ नीचे 3 है, हर में तो क्या है, इसको गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 0 × 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सिंपल सा, देखो ये आ जाएगा, देखो हमारे पास 3x² माइनस का x माइनस 3√2, और ये आएगा सर जीरो। ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास जीरो, यानी 3x² माइनस का x माइनस 3√2 इक्वल टू जीरो, है ना। माइनस नहीं है, प्लस है ना, सॉरी, ये प्लस 2√2 है ना, तो प्लस होगा ना, प्लस 3√2 इक्वल टू जीरो, है ना, है ना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा। सर पहला में 3x² √2x है सर, नहीं, क्योंकि हमें x चाहिए, माइनस का चाहिए, देखो ये ऑप्शन सर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप जल्दी करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप करेंगे। ग्रेट, चलो। तो चलो एक खुशखबरी मैं आपको दे देता हूँ, जैसे एक तो खुशखबरी आपको मिल ही गया है, वो कौन सा खुशखबरी है, वो है आपका कि आपकी समर वेकेशन की छुट्टी मिल गई आपको, मतलब कि गर्मी की छुट्टियां मिल गई। और दूसरा आपको मैं ये खुशखबरी देता हूँ ना, कि आज हमने बहुपद चैप्टर का द एंड कर दिया, समापन कर दिया, समापन कर दिया, मतलब बहुपद का हमने क्या किया, बहुपद का हमने समापन कर दिया, ठीक है। तो कंग्रेट, तो क्या बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन, ठीक है एवरीवन। चलो आज हमने बहुपद चैप्टर का क्या कर दिया, समापन कर दिया, खुशी चलो कोई बात नहीं। तो आज देखो, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक हमने 2 चैप्टर समाप्त कर दिया, पहला आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या, दूसरा हमने बहुपद भी एंड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, ओके, या